गुड मॉर्निंग क्लास। और मैं आज फिजिक्स क्लास 11th का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो क्लास 11th का जो सबसे पहला चैप्टर वैसे तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट है, यानी कि मात्रक तथा मापन। लेकिन मैं उससे पहले आपको मैथमेटिकल टूल्स यानी कि गणितीय संयंत्र कराना चाह रहा हूँ, जो चैप्टर नंबर 0 है। इसका यूज हमारे फिजिक्स में बहुत है। जैसा आप फिजिक्स में प्रूफ करते हैं या फिर कोई न्यूमेरिकल करते हैं तो उसमें क्या आता है, डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है यानी कि द्विघात समीकरण, और ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमितीय फलन आते हैं। तो यहाँ पर बच्चे कर नहीं पाते, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ्स की वजह से बायो लेते हैं डर के मारे कि हमें मैथ्स पढ़ने ना पड़े, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चीजें, मैथमेटिकल चीजें फिजिक्स में भी आती हैं, तो ये चीजें हमें सीखना बहुत जरूरी है। तो आज जो मेरा इसमें जो पहला टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन। तो जो पहला टॉपिक है मेरा वह है अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं या इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं, तो ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जैसे डिफरेंशिएशन का जो बेसिक फॉर्मूला है वह है d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n। तो इसका फॉर्मूला होता है n x की पावर n माइनस 1। अब फॉर्मूला देखो, कोई बच्चों को अच्छा लगता है, किसी बच्चे को फॉर्मूला याद करना अच्छा नहीं लगता है, तो आप इसको कैसे कवर करें? इजी तरीका है, आप क्या करें, पावर को आगे लेके आ जाए और फिर उसी पावर में एक माइनस कर दें। जो पावर आपको दिख रही है उस पावर को आप आगे लेकर आ जाए और उस पावर में एक माइनस कर दीजिए। जैसे एग्जांपल इसके कुछ ले लेता हूं मैं, d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4। तो आप क्या करोगे, पहले पावर आगे लेके आ जाओगे 4, ठीक है, फिर पावर में एक माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा 3। ऐसे ही d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 6, तो पहले पावर कहां आएगी, आगे 6, फिर x की पावर कितना बचेगा 5, फिर ऐसे d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 7, तो पहले पावर कहां आएगी, आगे 7, फिर पावर में एक क्या कर दोगे आप, माइनस, यानी कि क्या बचेगा 6। ऐसी d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर मान लो 38, तो पहले आप पावर को कहां लेके आओगे, आगे, और फिर पावर में एक क्या कर दोगे, माइनस, तो 38 माइनस 1 37। तो इस टाइप से हम डिफरेंशिएशन करते हैं, लेकिन ये नॉर्मल डिफरेंशिएशन है, इसमें आपका कुछ और टॉपिक भी आ सकते हैं। पहले आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक बताता हूं। तो आप लोगों ने उतार लिया होगा या स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा, चलो ठीक है मैं बताता हूं। ठीक है, समझ में आया आप सभी को? तो पावर को आप आगे लेके आओगे और पावर में से एक माइनस, सिंपल सा स्टेप है, पावर आगे पावर में से एक माइनस। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूं। अब देखिए इसमें कुछ और टॉपिक भी आ सकता है, जैसे d अपॉन डी एक्स। अगर कभी आपको e की पावर x दिखेगा तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखें, e की पावर x। e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होगा परमानेंट e की पावर x ही रहेगा, ठीक। d अपॉन डी एक्स ऑफ log x, इसका होता है 1 अपॉन x, इसका डिफरेंशिएशन भी आप याद रखेंगे। और d अपॉन डी एक्स ऑफ, एक मैं लिख रहा हूं यहां पर कांस्टेंट, इसका जो डिफरेंशिएशन रहने वाला है वो रहने वाला है 0। अब कांस्टेंट हम कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, फिजिक्स में अलग तरीके से कर सकते हैं, मैथ्स में अलग तरीके से कर सकते हैं, केमिस्ट्री में अलग तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करोगे, तो कांस्टेंट का मतलब एक तरीके से यहां पर मैं लिख देता हूं, जिसके साथ x ना हो। जैसे यहां पर आपको दिख रहा है d अपॉन डी एक्स, तो डिफरेंशिएशन हम यहां पर करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष। लेकिन यहां पर जो कांस्टेंट है अगर उसमें कोई भी x नहीं है तो मेरा क्या कहलाएगा, कांस्टेंट, और उसका डिफरेंशिएशन आप कितना कर दोगे, 0। जैसे फॉर एग्जांपल्स d अपॉन डी एक्स ऑफ a, x नहीं है a के साथ तो डिफरेंशिएशन 0।
डी अपॉन डी एक्स ऑफ बी कितना आ जाएगा 0, डी अपॉन डी एक्स ऑफ 25। अब इस नंबर में भी कोई भी x नहीं है तो ये भी कांस्टेंट की कैटेगरी में आएगा, इसका भी डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। तो कांस्टेंट मतलब आपने समझना है कि जिसके साथ x नहीं है। अगर आपका d अपॉन डी एक्स है तो सारे के सारे कांस्टेंट होंगे और उनका डिफरेंशिएशन 0। और ये दो वैल्यूज जो मैंने आपको लिखाई ये आपको याद होने चाहिए। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अगर डिफरेंशिएशन थोड़ा सा बड़ा आता है, क्योंकि फिजिक्स में हम 11th की फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं, तो 11th की फिजिक्स में आपके थोड़े से न्यूमेरिकल्स ऐसा आता है जहां पर थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन टाइप का बना देते हैं। ये तो अभी तो हमने सिंगल सिंगल करे हैं कि x की पावर 6, x की पावर 7, x की पावर 8, x की पावर 9। लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा आएगा तो हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो जैसे d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2, अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करेंगे। एक तो है कि भाई हम अगर हमें डिफरेंशिएशन आ चुका है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिखना चाहूं तो इसका डायरेक्ट आंसर आएगा आपका 3x स्क्वायर प्लस का 6x और 2 का 0। डायरेक्ट मैं आंसर लिख सकता हूं। लेकिन अगर आपको सीखना है कि कैसे किया गया डायरेक्ट, तो आप देखें, इस चीज को मैं हटा देता हूं अभी। तो आप कैसे करोगे इसको, आप d अपॉन डी एक्स को सभी के साथ लेके जाओगे, तो d अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब, d अपॉन डी एक्स 3x स्क्वायर, d अपॉन डी एक्स 2। अब इनको नॉर्मल डिफरेंशिएशन जैसे हमने सिंगल क्वेश्चंस को करे थे वैसे हमने इनको भी सॉल्व करना है। x क्यूब का क्या होगा आपका 3x स्क्वायर, पावर आगे पावर में से एक माइनस प्लस, लेकिन यहां पर जो डिफरेंशिएशन होगा केवल किसका होगा x का, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो केवल और केवल x का होगा। तो ये जो 3 है मल्टीप्लाई में है तो इसको 0 नहीं कर सकते, तो इस 3 को आप कहां लेके आओगे, बाहर लेके आओगे, तो d अपॉन डी एक्स से बाहर आ जाएगा आपका 3 और अंदर क्या बचेगा आपका x स्क्वायर। और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका, पहले पावर आगे और फिर उस पावर में एक माइनस, तो x की पावर 1 बचा और प्लस 2 के साथ कोई भी x नहीं है तो 2 कांस्टेंट वाली कैटेगरी में आएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। तो मेरा प्रॉपर आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x, ये मेरा आंसर। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, घर से आप लोग इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करें और मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएं। और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे को बताना। नेक्स्ट जो आपका वीडियो बनेगा, हो सकता है अगर आपको डाउट्स हो तो मैं इसी पे बनाऊं, अगर डाउट्स नहीं होंगे तो मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आऊंगा। इसका जो सेकंड पार्ट आएगा इसके अंदर वो आएगा इंटीग्रेशन यानी कि डिफरेंशिएशन। तो आप लोग इसी तरह मेरे को सपोर्ट करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और लाइक करते रहें, कमेंट भी करते रहें। और आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो वो भी बताते रहें ताकि मैं आप लोगों के लिए नई नई वीडियो बना सकूं और इसी तरह मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं। थैंक यू।